सुबह के इस समय लगभग 7 बज रहे हैं और मैं पटना से चल चुका हूँ मसरख की यात्रा पे। और भाई साहब, ये मसरख क्या है? सर, ये जो मसरख है ना, ये बिहार के बहुत सारे ज़िले हैं, उसमें एक ज़िला है छपरा। और इस छपरा ज़िले का एक छोटा सा कस्बा कहिए तो ये है मसरख। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव वर्मा। मैं पटना बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने ज़िंदगी में लगभग 16-17 मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट डाला है, लगभग। और मेरा जो अंतिम फैक्ट्री था वो सीलिंग फैन का इंडस्ट्री था, बिहार का पहला इंडस्ट्री था। और सही पूछिए, अपने आप में बिल्कुल अनोखा इंडस्ट्री था। मैं बेरोजगार हो गया, वजह मैं नहीं, बैंक वाले थे। बैंक वालों ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया। उसकी जानकारी के लिए हम आपका अभी वक्त नहीं जाया करेंगे। उसके लिए आप सावधान बैंक लोन का वॉल्यूम, सावधान बैंक लोन कभी नहीं का वॉल्यूम 1 और 2 देखिए, पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये मैं अपने घर से निकल चुका हूँ अपनी गाड़ी से। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये भूतनाथ रोड कहलाता है। एक ज़माना में यहाँ पे बाबा भूतनाथ का आश्रम था, उन्हीं के नाम पे ये रोड पड़ा, बाबा भूतनाथ। जब मैं कम्प्लीटली बेरोजगार हो गया तो भाई कुछ ना कुछ तो करना था। आयु बढ़ी हुई थी, कोई रिटायरमेंट का एज नहीं था, क्योंकि व्यापार में कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं है। व्यापार में कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं है। जब तक आपकी सांस चल रही है, बिजनेस चल रहा है। कोरोना काल आ गया था। अब कोरोना काल में बैठे बैठे मेरा एक चैनल मेरी बेटी ने बना रखा था, उसमें एक वीडियो उसने डाल रखा था बकेट वॉशिंग मशीन का। और कहिए कि वही चैनल के बदौलत आज हम और आप आमने सामने हैं। मैं आया चैनल पे, सबसे पहले मैं जो बैंक वालों की धोखाधड़ी की कहानी थी उसको आपके सामने रखा। और रखने का मकसद स्पष्ट था। रखने का मकसद ये था कि आप लोग कम से कम सावधान हो जाइए कि बैंक वाले कैसे छोटे छोटे व्यापारी को धोखा देके अपने टारगेट को पूरा करते हैं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये पुराना बाईपास कहलाता था। और ये जो पुल है जिस पे मैं अभी चढ़ा हूँ गाड़ी लेके, ये राजेंद्र नगर ओवरब्रिज का धनुष सेतु है। तो मैं जब देखिए ब्लॉगिंग के क्षेत्र में सोचा कि अब दिन भर घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था। देखिए, मैं बिल्कुल सच्चाई पे बात करता हूँ, जो सच्चाई है उसको आपके सामने रखता हूँ। तो मैं ऐसे ही टीवी में, यूट्यूब में देख रहा था, बहुत सारा वीडियो देख रहा था। तो मैं देखा कि बहुत लोग बाइक और कार से ब्लॉगिंग करने निकल चुके हैं और एकदम बक्कर इतना फालतू की बकवास करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है, सेंसलेस बात। अब जैसे मान लीजिए कि ये जो अभी रोड क्रॉस किया था, अरे भाई ऐसे क्रॉस कर क्यों किए, ये किए, वो, ये सब बोलने का क्या ज़रूरत है? अभी जो स्थिति परिस्थिति है आपको उसको फेस करना है। उससे बाहर जाके आप बात करेंगे तो कितना देर टिकेंगे। तो मैं सोचा कि चलो ब्लॉगिंग में, मैं देख रहा था बहुत लोग ब्लॉगिंग के वीडियो को देख रहे हैं, रोड ट्रिप के वीडियो को भी बहुत लोग देख रहे हैं। तो मैं बोला चलो इसमें भी देखते हैं क्या नया किया जाए। और एक बात जान लीजिए, व्यापार में ऑलवेज मेरा इच्छा रहता है समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। लोग कहते थे कि संजीव जी क्या कारण है कि आप कोई भी कंपटीशन वाले बिजनेस में चले आते हैं, अब बिल्कुल अपना मोनोपोली बना लेते हैं 3 से 6 महीने में। तो उसका कारण है ना, सबसे मेजर कारण है कि जिस भी बिजनेस में आप आने का सोच रहे हैं, सबसे पहला कदम सर्वे होता है। बिना सर्वे, बिना रिसर्च किए आप बिजनेस में एंट्री ले लीजिएगा तो सर लॉस के अलावा कुछ नहीं हाथ आना है। कुछ बेसिक चीज़ है, फंडामेंटल चीज़ है, बिजनेस का भी फंडामेंटल चीज़ है। देखिए, संजोग कहिए कि मैं जिस स्कूल में गया था उस स्कूल में 9th और 10th में इकोनॉमिक्स की पढ़ाई नहीं होती थी, मात्र कॉमर्स की पढ़ाई होती थी।
तो मैंने 9वां 10वां भी कॉमर्स पढ़ा, और जो बेसिक कॉमर्स था वो मेरे खून में समा गया उसी 9वें 10वें में, 9वां 10वां क्लास में। फिर आईकॉम किया, बीकॉम किया, लेकिन मैं कॉलेज नहीं जा सका। कॉलेज क्यों नहीं जा सका? उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी कि मैं 7 साल की उम्र से व्यापार कर रहा हूँ। 7 साल की उम्र से एक बच्चा बिजनेस कर रहा था। अब बोलिए कि सर 7 साल की उम्र में क्या बिजनेस कर रहे थे? सर कॉमिक्स पढ़ने का शौक था, कॉमिक्स। और मेरे जमाना में इंद्रजाल कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, चाचा चौधरी, इन सब तरह का कॉमिक्स का अंबार लगा होता था। तो मेरे पास भी बहुत सारा कॉमिक्स था। देखिए इनोवेशन कैसे होता है, और जब तक आप कोई इनोवेशन नहीं करते हैं सर, मार्केट में टिकना मुश्किल है। दुकान तो बहुत लोग खोल के बैठे रहते हैं, कुछ लोगों का दुकान चलता है। क्यों चलता है, कभी सोचे हैं इस पे? जब मेरे गली मोहल्ले में 4 किराना का दुकान था, एक के यहाँ भीड़ लगा रहता था। जानते हैं उसके अंदर क्या क्वालिटी थी? उसके दुकान पे जैसे आप खड़ा हो जाते थे, वो आदमी जार खोल के पहले 2 इलायची आपके हाथ में दे देता था। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका वेलकम करता था इलायची से। जैसे आप कोई भी हिल स्टेशन के होटल पे चले जाइए, आपको एक छोटे से कपड़े से, मफलर टाइप के कपड़े से पहले वेलकम किया जाता है। सर वो बहुत अट्रैक्शन का केंद्र होता था। उसके बाद भले वो जो सामान आप मांगते हैं उसका वो रेट कम लगाता था। देखिए ट्रिक कहाँ से आ रहा है। आप गए, बोले 2 किलो चावल दे दीजिए, अरवा चावल हो, उसना चावल हो। जानता है कि मार्केट में लोग अगर 40 रुपया बेच के 4 रुपये किलो कमा रहे हैं, वो आपको 38 रुपया रेट लगाता था, 2 ही रुपये किलो कमाता था। पहला आदमी वही डिमांड करता है जो उसकी जरूरत होती है, फर्स्ट डिमांड। और जब वो दुकान में खड़ा होता है ना, तो उसको अटर पटर सामान और दिखाई देता है, और वो जो खरीदने का वो सोच के नहीं आता है वो भी वो खरीद लेता है। उसमें वो कमाता था, उसमें वो 2 की जगह 4 रुपया टाइट कर देता था। पता भी नहीं चलता था, क्योंकि आप तो टारगेट करके आए थे चावल लेने के लिए। सर यही काम इलेक्ट्रिक लाइन के काउंटर में मैं अक्सर होते देखा हूं। अक्सर मैं देखता था कि जब एक व्यापारी किसी होलसेलर के पास एक लिस्ट लेके आता था, और किसी दुकानदार के द्वारा रेट लगाया हुआ लिस्ट रहता था, मतलब उसके बगल का दुकानदार अगर उस सामान के आइटम पे अपना रेट दे चुका है, तब मालूम वो दुकानदार क्या करता था, उन सारे चीजों का रेट और कम कर देता था। और तब आपके नजर में क्या आएगा, अरे वो तो हमको एक जमाने से ठग रहा था, बड़ा चोर व्यापारी था। और मालूम नहीं वो बाकी चीजों में रेट डबल करके ले लेता था, आपको पता ही नहीं चलता था। एक बार जब आप किसी के मतलब माने चंगुल में फंस जाते हैं, उसके बाद तो वो आपका और आप उसके हो जाते हैं। उसके बाद तो जो मर्जी सो कीजिए। उसके बाद वो ज़्यादा मुनाफा कमाता था, और दोबारा आप उसको जस्टिफाई वेरीफाई करने के लिए आप पुराने किसी दुकान में नहीं जाते थे। यही है व्यापार। इसको ठगना नहीं कहते हैं सर, इसको बिजनेस करते हैं। अब मान लीजिए कोई कपड़ा आप खरीद के लाते हैं 100 रुपये का, और आप बेच रहे हैं 200 रुपया में, तो क्या आप किसी को ठग रहे हैं? भाई आप किसी मैन्युफैक्चरर के यहाँ से दूर दराज के सूरत या राजस्थान के मैन्युफैक्चरर से ला रहे हैं, और आप उसको पहुँचा रहे हैं मान लीजिए केरल में, केरल के कोई छोटे से कस्बे में पहुँचा रहे हैं। यही तो व्यापार है। और व्यापार है क्या? ये जो आप देख रहे हैं जगह ना, ये जगह जा रहा है जेपी सेतु के तरफ। अभी हम लोग मरीन ड्राइव के तरफ चल रहे हैं। ये अभी हम लोग पटना में हैं। हम थोड़ा थोड़ा जानकारी आपको देंगे, लेकिन मेरा मैक्सिमम कोशिश यही रहेगा कि ट्रैवलिंग से बिजनेस, ये हमने टॉपिक दे रखा है, और इसका वॉल्यूम 1 आज मैं रिलीज कर रहा हूँ। इसका अगर मेरी सांस जब तक रहेगी, मैं वॉल्यूम पे वॉल्यूम बनाते रहूँगा और व्यापार की बात करते रहूँगा। व्यापार देखिए कुल मिला के एक प्रैक्टिस का चीज़ है। कोई भी किसी को बिजनेस सिखा नहीं सकता है, और कोई भी कॉलेज किसी को व्यापार पढ़ा नहीं सकता है। सर गाड़ी क्या आप चलाना सीख सकते हैं किताबों में पढ़ के?
सर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप रोड पे गाड़ी को लेके नहीं आएंगे, सर गाड़ी चलाना आप नहीं सीख सकते। उसके लिए आपको कार लेके रोड पे उतरना ही पड़ेगा। मेरा निजी अनुभव गाड़ी चलाने का कम से कम 30 साल का है। 30 इयर्स से मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऑन रोड। ये जो गाड़ी मैं चला रहा हूँ ना, ये मेरे जिंदगी का चौथा गाड़ी है। मैंने सबसे पहला गाड़ी लिया था फिएट। पता नहीं आज वो कंपनी का वो मॉडल, भयानक मॉडल, भारी मॉडल दिखाई नहीं देता है। ये मत समझिएगा कि मैं इतनी तेज गाड़ी चला रहा हूँ। सर वीडियो काफ़ी लंबा है, मैंने इसको फास्ट कर रखा है और मेरी कोशिश रहेगी 15 से 20 मिनट का ही वीडियो बनाऊं और इसके दरमियान मैं व्यापार की बात करूं। यही मेरे टारगेट रहेगा। तो ये मैं इतना फास्ट नहीं चला रहा हूं, मैं बिल्कुल स्पीड लिमिट जो रोड पे दिया रहता है उसके अंदर चलाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि सर आजकल चालान का ज़माना है, ऑटोमेटिक चालान कट जाता है, मोबाइल पे आ जाता है और जैसे आप टोल टैक्स में पहुंचेंगे आपका वो पैसा कट जाएगा। गाड़ी आगे आपका जाएगा ही नहीं जब तक आप पैसा नहीं देंगे। सेफ्टी प्रायोरिटी है। बिल्कुल देर से जाएं लेकिन सुरक्षित जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक बात जान लीजिए, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है जो सालों भर चलता है रसोई को छोड़ के। कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो कीजिए जिसका टर्नओवर ज़्यादा होता है। जैसे रोटी है, बड़ा टेढ़ा बिजनेस है, सब कोई नहीं कर सकता है। कपड़ा बहुत लोग कर रहा है आजकल, मैं उस क्षेत्र में भी रिसर्च कर रहा हूँ, कपड़े के क्षेत्र में। और मकान, तो मकान तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। मकान के अंदर का सामान का काम तो जरूर कर सकते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा कारोबार है, सबसे बड़ा सर, वो है फैन इंडस्ट्री। चाहे वो सीलिंग फैन हो, BLDC फैन हो, फराटा हो, AP हो या कूलर हो, ये जो 5 बिजनेस है, ये पूरा का पूरा पंखा के क्षेत्र में एकदम आधिपत्य जमा के रखता है। और सही पूछिए, टर्नओवर, भयानक टर्नओवर, भयानक। मतलब मैंने जो इंडस्ट्री डाला था उसका पर डे का नेट प्रॉफिट जो मैं एज्यूम किया था शुरुआती दौर में, 2 लाख रुपया रोज का नेट प्रॉफिट। ठीक से सुनिएगा, ना कोई महीने की बात कर रहा हूं, ना मैं कोई साल के बात कर रहा हूं। नेट प्रॉफिट रोज का 2 लाख। कैसा लगा सुन के? बिल्कुल सच्चाई है। एक दिन में 1000 पंखा बनाना मामूली बात है। आज राहुल जी के फैक्ट्री में 25,000 पंखे का प्रोडक्शन होता है एक दिन में। जब मैं गया था तो ट्रक का ट्रक लगा हुआ था। मैं पूछा कि क्या ये आज ही है ये दृश्य की रोज का है? तो कहे सर डिमांड इतना आ रहा है ना, एक तो आपका वीडियो इतना चैनल पे जाता है, डेली 10 वीडियो, और मालूम अभी 50,000 व्यूज चल रहा है। सोचिए पर डे का राहुल जी के फैक्ट्री के वीडियो का 50,000 लोग डेली देख रहे हैं। अरे रद्दी से रद्दी स्थिति पकड़ लीजिए, 5 ग्राहक तो डेली आ ही रहा होगा। जब 50,000 लोग देख रहा है, 50 आदमी डेली सब्सक्राइब कर रहा है, तो 5 आदमी तो ले ही रहा होगा पंखा। सर रोज का अगर नया 5 ग्राहक अगर आपके बिजनेस में ऐड हो रहा है, 150 ग्राहक पर मंथ ऐड हो रहा है। आज ये 14वां महीना है। कल मैं फिर जा रहा हूँ राहुल जी के फैक्ट्री की यात्रा में, तो ये 14वां महीना है जो मैं जाके वहाँ पे वीडियो बना के ला रहा हूँ। और सर हमको लगता है कि इतने कम समय में ऐसा कोई चैनल होगा जो 9,000 से ऊपर वीडियो चल रहा है चैनल पे। और कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है जहां बकवास हो रहा है, क्योंकि मैं बकवास पसंद नहीं करता हूं, मैं हमेशा व्यापार पसंद करता हूं। आज जितने लोग रोड ट्रिप कर रहे हैं, सही पूछिए तो कहीं ना कहीं से वो सारे लोग बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं से। अब जरा सोचिए, हर महीना कोई 15 दिन की यात्रा में निकल रहा है, तो क्या वो रोजगार कर रहा है? क्या वो कोई फैक्ट्री चला रहा है? क्या वो कोई ऑफिस में काम कर रहा है? कौन ऑफिस ऐसा दुनिया का है जो हर महीना आपको 15 दिन का छुट्टी दे देगा? कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको हर महीना बोलेगा 15 दिन गायब हो जाइए,
मतलब वो सारे लोग बेरोजगार हैं। लोग बीवी का गहना बेच के, जमीन बेच के यूट्यूब में किस्मत आजमा रहे हैं। सर इतना आसान नहीं है। मैं देख रहा हूं परिवार के लेके गाड़ी में लोग चल रहा है, कष्ट कर रहा है। और एक बात जान लीजिए, ट्रैवलिंग में होटल लेना आसान नहीं है। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो एक दिन के ढंग के होटल का किराया कम से कम 8,000-9,000 रुपये आता है। एक रात रहने का अगर जो सुविधा आप अपने घर में अवेल कर रहे हैं, अगर वही सुविधा आप होटल में खोजिएगा तो सर 8 से 10,000 रुपया एक रात का देना पड़ेगा। और 15-15 दिन में 1.5 लाख रुपया कौन देगा होटल को? तो मजबूरी में लोग क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ी को कैंपर वैन में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब उसी में सोना है। और बाकी तो बोलना उचित नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो ये स्थिति है। और YouTube एक बात जान लीजिए, आसान नहीं है। आज 65,000 सब्सक्राइबर आने के बाद मैं भी ब्लॉगिंग में उतरा हूं। और मैं कोई अटर पटर बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल व्यापार की बात कर रहा हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको कैसे बिजनेस में ले आए। यही कोशिश मैंने 850 लाइव किया पटना से, 850। 5,000 से ऊपर लोगों ने GST नंबर लिया, 5,000 से ऊपर लोगों ने MSME ले लिया। और सर 5,000 से ऊपर फैक्ट्री खुल गई, कम बड़ी बात नहीं है। 5,000 फैक्ट्री खुलवा देना कोई आसान काम नहीं समझिए। तो बिजनेस में आइए। ठीक है, आपके पास समय है, आप ब्लॉगिंग के वीडियो को देख रहे हैं, रोड ट्रिप के वीडियो को देख रहे हैं, देखिए। आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो सर रोजी रोटी का हम उपाय कर देंगे, बिल्कुल गारंटी के साथ। और इसी के तहत हमने व्यापार को आसान बनाने के लिए ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, उसके बारे में भी 2 शब्द बोल ही देता हूं कि मैंने बहुत सारे किताबों को लिखा है। इसके बारे में डिटेल चर्चा मैं आने वाली वीडियो में करता रहूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं मेरे चैनल पे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो 2 रास्ते से आप सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वो तो एक जिसमें पैसा नहीं लगना है। और दूसरा, पैसा लगा के भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो गाड़ी चल रही है रोड पे सर, ये पेट्रोल से चल रही है। और बिहार में पेट्रोल 105 रुपये लीटर है। और मैं बिल्कुल अपने जेब से पैसा लगा के पेट्रोल भर रहा हूँ और रोड ट्रिप कर रहा हूँ, ताकि रोड ट्रिप वाले जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनको मैं व्यापार से जोड़ सकूं। इसीलिए मैं पेट्रोल में खर्च कर रहा हूं। अगर आपको लगता है सपोर्ट करना चाहिए मेरे इस मुहिम में, चाहे कोई भी रकम हो, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना मेरा 9835633059 पे, आप कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, जो आपको लगे सपोर्ट कीजिए, ताकि मेरी गाड़ी चलती रहे और आपको हम व्यापार में ला सकें। इसके तहत मैंने 10 किताबों का एक पैक बना दिया है, जिसको बोलते हैं कॉम्बो पैक। इसमें पंखा के क्षेत्र में 5 बिजनेस है, जिसका चर्चा मैं किया हूं। और रसोई से जुड़ा हुआ 4 बिजनेस है और एक मार्केटिंग का बिजनेस है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में PDF की किताब की कीमत है 6236 रुपया। मतलब एक बार अगर आप ले लिए तो इन सारे बिजनेस से जुड़े हुए जितने लोग हैं, सबके मालिक लोगों का पर्सनल मोबाइल नंबर और किताब तुरंत आपके WhatsApp पे आ जाएगा। ये रोड ट्रिप का वीडियो का नया अंदाज आपको कैसा लगा, इस पे जरूर प्रकाश डालिएगा, उससे हिम्मत मिलेगा आगे के वीडियो बनाने में। तो बिल्कुल हम कहते हैं कि बिजनेस में आइए। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं से लोग फुर्सत में आ गए हैं। ये कोरोना कई लोगों को बेरोजगार कर दिया है, लेकिन ये कोरोना कई नए रोजगार को खड़ा कर दिया है। सर वक्त के हिसाब से चलिए। अगर वक्त के विपरीत और नदी के धारा के विपरीत चलिएगा तो बहुत कष्ट होगा। अब मैं जो आ गया हूँ, ये बिल्कुल मरीन ड्राइव से आगे अब मैं JP सेतु को पार कर चुका हूँ। और अगले वीडियो में मैं बिल्कुल आपको आगे की यात्रा भी कराऊंगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।